अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रिजवान रफीक बाजवा रोशन साई वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा मौजू किसानों के हवाले से है। हमारा किसान इस वक्त खासा परेशान है और उन्होंने ऐलान कर दिया, जो किसानों की तंजीमें हैं उन्होंने माजरत चाहता हूँ, उन्होंने ऐलान किया है कि वो 29 अप्रैल को एक बड़ा एहतजाज करेंगे, जिसमें वो गंदम के हवाले से अपने मसाइल वो हुकूमत के सामने रखेंगे। गुज़श्ता 15 दिनों में हुकूमत की तवज्जो इस तरफ बार बार दिलाई गई कि किसानों को ना बारदाना मिल रहा है और ना ही उनको जो रेट मुकर्रर किया गया हुकूमत की तरफ से वो उनको काबिल कबूल है। इसी तरह दूसरे सूबों में भी यही सूरत हाल है और किसान खासे परेशान है। किसानों का ये कहना है कि हमें पेट्रोल, डीजल और दूसरे जो अखराजात हैं, जिनमें खाद भी शामिल है, जो एक अहम अंसर है इस गंदम की फसल में, और जो इसका बीज है वो इतना महंगा हो गया कि हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाला जो फी मन रेट है वो हमें किसी तरह भी कबूल नहीं। लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में टाल मटोल से काम ले रही है और बार बार तंजीमों को मुज़ाकरात के लिए बुलाया जाता है, कोशिश की जा रही है कि वक्त को गुजारा जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ी मुश्किल पैदा होने जा रही है वो है मौसम। महकमे मौसमियात की जानब से बताया गया कि अगला एक हफ्ता जो है वो आंधी, तूफान, बारिशें उनका मुल्क भर में जो है वो पेशन गोई की गई है। लेकिन हुकूमत के जो महकमा है, महकमा फूड हो जाए या हुकूमत के दूसरे इदारे, वो इस तरह तवज्जो नहीं दे रहे और किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वो इंतहाई कदम उठाएं। किसान जो तंजीमें हैं उनका ये कहना है, उनके जो सरकर्दा रहनुमा है उनका ये कहना है कि अगर फौरी तौर पर इस मामले को हल ना किया गया तो किसान की तो सूरत हाल ख़राब होगी, उनको तो नुकसान होगा और पूरे साल की जो जमा पूंजी है जो इस फसल पे लगाई जाती है उसकी बर्बादी हो जाएगी और इसका असर फिर मुल्क पर भी पड़ेगा, मुल्क की मैशत पर भी पड़ेगा। पहले ही एक तहकीकात जारी है कि जो निगरान हुकूमत थी उन्होंने जो गंदम है वो बाहर से क्यों मंगवाई। इस हवाले से बहुत से खदशात का इजहार किया जा रहा है कि ये किसानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है इसमें कुछ ख़ास हुकूमती अरकान शामिल हैं जो हुकूमत को कोई फ़ैसला करने नहीं दे रहे। इसके पीछे अब मज़ीद क्या वजूहात है, हुकूमत क्यों मुल्क की मैशत का नुकसान चाहती है और किसानों का नुकसान क्यों किया जा रहा है। ज़राअत जो कि हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है उसे तबाह करने पे हुकूमत क्यों तुली हुई है। किसानों का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत ने हमसे बारदाना के लिए दरख्वास्तें भी वसूल की थी और इसके लिए जो तारीख दी गई थी वो 1 अप्रैल से 17 अप्रैल तक दरख्वास्तें वसूल की गई थी। लेकिन इसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से खामोशी है और किसी अपने लाएअमल का ना हुकूमत बता रही है, ना उनके वज़रा बता रहे हैं और ना ही कोई महकमा इस पे बात करने के लिए तैयार है। इस पर जो हुकूमती रवैया है इस पर फाइनली तौर पर अब किसानों ने फैसला किया है कि वो 29 अप्रैल को एहतजाज, तो उनके छोटे मोटे तमाम जो DC ऑफिस है वहाँ पे वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं,
لیکن اب 29 اپریل کو لاہور میں ایک بڑا احتجاج ہوگا اور دھرنا دیا جائے گا، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھا جائے گا جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے اور گندم کا ریٹ بہتر نہیں کیا جاتا۔ امید ہے کہ حکومت ملکی معیشت کو سنبھالنے کے لیے کسانوں کے ساتھ بات چیت کرے گی، زراعت کو تباہ ہوتا نہیں دیکھ پائے گی، اور جلد ہی اس بارے میں فیصلہ کر لیا جائے گا تاکہ کسان کی جو بربادی ان کی فصلوں کی اور ان کی معیشت کی ہو رہی ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔